मालिक और कबूतर की दाखी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत के पास एक खूबसूरत कबूतर था जिसे वो बेहद प्यार करता था। इस कबूतर का नाम पिंको था और वो रहमत का सबसे करीबी साथी था। रहमत ने पिंको को बचपन से पाला था और हर रोज उसकी खुराक का ख्याल रखता था। कबूतर भी रहमत से बहुत मानूस था और हर वक्त उसके कंधे पर बैठा रहता। रहमत का कोई और अपना नहीं था और वो पिंको को अपने बेटे की तरह समझता था। दोनों का हर लम्हा एक साथ गुजरता था। सुबह के वक्त रहमत अपने खेतों में काम करता तो पिंको भी इसके साथ साथ अलिफाता रहता, और शाम को जब रहमत थक कर घर आता तो पिंको इसके साथ बैठ जाता। एक दिन मौसम बहुत खराब था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। रहमत ने पिंको को पिंजरे में बंद कर दिया ताकि वो महफूज रहे, लेकिन पिंको आदास हो गया। वो पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था। रहमत ने इसे दिलासा दिया और कहा, मेरे बच्चे, मौसम ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। लेकिन पिंको की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हर हाल में बाहर निकलना चाहता था। रहमत को दाके हुआ कि इसका प्यारा कबूतर खुश नहीं है, इसलिए इसने पिंको को आजाद कर दिया। पिंको खुशी से पिंजरे से बाहर निकला और आसमान में अलिफाड़ने लगा। लेकिन जैसे ही पिंको ने अलिफाड़न भरी, तेज हवा का एक झोंका आया और वो संभल ना सका। वो आसमान में बादलों में गाम हो गया। रहमत ने इसे वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, मगर पिंको बादलों में कहीं खो गया। रहमत सारी रात पिंको की वापसी का इंतजार करता रहा, मगर पिंको वापस ना आया। हर सुबह रहमत अपनी उम्मीद को जिंदा रखते हुए पिंको को आवाज देता, मगर वो कभी नहीं लौटा। रहमत का दिल टूट चुका था और वो अपने दोस्त को याद करके दिन रात आंसू बहाता था। पिंको के बगैर रहमत की जिंदगी अधूरी हो गई। वो अब भी पिंको को याद करके इसकी तस्वीरें देखता और उसके साथ गुजरे लम्हात को याद करता। इसकी जिंदगी में पिंको की कमी कभी पूरी ना हो सकी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत और अपनायत की कदर करनी चाहिए, क्योंकि बिछड़ने के बाद हमें सिर्फ यादें ही बाकी रह जाती हैं।